ये जो नई जर्नी आप लोगों के लिए शुरुआत हो रही है, हमने बेसिक के साथ बहुत सारे सिग्नल्स और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स फाइंड आउट करी है। प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चौच बॉस, डियर फ्रेंड्स पायोट पॉइंट, मार्केट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स सीखी है। उससे सिग्नल बनाना सीखा है और मार्जिन और प्रॉफिट कमाना डियर फ्रेंड्स आसान है। अब आप सोचिए कि डियर फ्रेंड्स बेसिक चीजों में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखने के बाद अब आज हमारी जर्नी शुरुआत हो रही है टेक्निकल एनालिसिस की। और टेक्निकल एनालिसिस डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो हम जिक्र इसका क्यों कर रहे हैं, और किसी भी मार्केट के लिए, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो या कॉमोडिटी मार्केट और दुनिया का कोई भी मार्केट हो डियर फ्रेंड्स, सभी मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। यानी जहां जहां चार्ट दिखे, जहां जहां मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएशन दिखेगा, बाय सेल प्राइस दिखेगी, वहां हर जगह आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखना स्वाभाविक है। अब बात करें डियर फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस, हम लोगों को सभी जगह दिखता है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स हमारे माइंड में शार्पली एक क्वेश्चन आना चाहिए कि डियर फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस को यूज कैसे करें, ये होता क्या है, इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं हम मार्केट, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, या हमें ये सिग्नल देता भी है या नहीं, ये मार्केट के लिए बना भी है या नहीं। लोगों के अनेक सवाल होते हैं टेक्निकल एनालिसिस को लेके, और बहुत सारे यूजर डियर फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस सीख भी लेते हैं, तो भी उनके मन में डाउट जरूर चलते हैं अगर वो परफेक्ट एजुकेशन नहीं लेते हैं। आज इस इंडिकेटर पे गए, आज दूसरे इंडिकेटर को यूज करते हैं। हमारा सबसे बड़ा डियर फ्रेंड्स रबाब मार्केट आप लोगों को डियर फ्रेंड्स इस वेल्थ फाइनेंशियल मार्केट में एक अग्रणी भागीदारी निभाने के लिए डियर फ्रेंड्स आप लोगों को एक अप्रोचेबल, हर इंडिकेटर को डियर फ्रेंड्स एक ट्रिकी यूज करेंगे और प्रॉफिट बनाने की पूरी 100% कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। और बस आप सभी से सेशन स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स कहीं पे भी छोटा सवाल हो मार्केट को लेके या इंडिकेटर को या प्राइस मोमेंट को, डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन जरूर पूछना। उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग डियर फ्रेंड्स बेहतरीन होगी, उससे आपका क्या होगा डियर फ्रेंड्स, मोटिव क्लियर होगा। और अब हो सकता है आपने जो क्वेश्चन पूछा डियर फ्रेंड्स, उसकी जो स्ट्रेटेजी है उससे आप लोगों को और अच्छा एजुकेशन मिल जाए और अच्छा आप सिग्नल को अप्लाई कर दे और मार्केट को डियर फ्रेंड्स अच्छी डेप्थ से सीखने का मौका मिल जाए। ये हमारे लिए एक डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। तो डियर फ्रेंड्स इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। डियर फ्रेंड्स इस जर्नी को सबसे पहले आपको टेम्पलेट डियर फ्रेंड्स दिखा देता हूँ, और एक बार आप मैसेज कर दीजिए। क्या आप सभी के, नमस्ते लोकेश जी, नमस्ते डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी को स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी को डियर फ्रेंड्स स्क्रीन विजिबल है? क्या आप एक बार मैसेज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स? इट्स टाइम टू टेक फ्रीडम, द इम्पोर्टेंट discussion and important introduction of financial market and important database different technical analysis। अगर आपको पेज विजिबल हो गया हो टेक्निकल एनालिसिस का, एक बार मैसेज कर दीजिए। क्योंकि अभी ये क्या है कि डियर फ्रेंड्स मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जूम में थोड़ा सा इन्होंने अब अपग्रेड किया है, तो पहले स्क्रीन पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाता था, अभी डायरेक्ट केवल पैनल ही खुलता है। इसलिए मुझे आपको पूछना पड़ता है कि ये कंप्लीट आप लोगों को पता चला या नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए। तो आपको फर्स्ट स्लाइड दिख रही होगी डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस डियर फ्रेंड्स।
फॉरेक्स मार्केट आप सभी जानते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, बाई सेल करते हैं। मार्केट आप सभी को पता ही है, सभी पेयर्स में डियर फ्रेंड्स हम वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता है। और डियर फ्रेंड्स, सभी कंट्री की फॉरेक्स में भागीदारी आप सभी को पता ही रखा है बेसिक में, कि मार्केट कैसे बनता है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है। आप बाई सेल करते हैं डियर फ्रेंड्स, हर ट्रेड का एक वॉल्यूम, एक ओटीसी ओवर ट्रेड काउंटर डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम काउंट होता है एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम द्वारा। और वो सारे ही डियर फ्रेंड्स ब्रोकर करते हैं, जो सारे पैनल से जुड़े होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया मार्केट की न्यू। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस? अब डियर फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस दो प्रकार का होता है। सबसे पहले, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस वन और टेक्निकल एनालिसिस टू। ठीक है, दो प्रकार का होता है। बहुत सारे यूजर केवल एक ही प्रकार का जानते हैं, तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, दो प्रकार का होता है। और डियर फ्रेंड्स, बाय इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं यहाँ से। डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर होगी। व्हाट ए टेक्निकल एनालिसिस डियर फ्रेंड्स, ये तकनीकी विश्लेषण क्या है डियर फ्रेंड्स? इस मुद्रा मार्केट के अंदर, करेंसी एक्सचेंज मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। उसके बाद व्हाट ए नीड टेक्निकल एनालिसिस, इसकी आवश्यकता क्यों है आप लोगों को डियर फ्रेंड्स, इसकी आवश्यकता आप लोगों को क्यों है, क्यों यूज करना चाहिए इसकी, और आपको यूज करने से डियर फ्रेंड्स क्या ये प्रॉफिट देता भी है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज डियर फ्रेंड, जब तक हम लोग उसका एजुकेशन नहीं ले लेते या उसके बारे में स्टडी नहीं कर लेते डियर फ्रेंड्स, हमारे मन में क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। उसके बाद है डियर फ्रेंड तीसरा, व्हाट ए लिमिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी हम टेक्निकल एनालिसिस डियर फ्रेंड सीख रहे हैं। मान लीजिए आपने इंडिकेटर लगाना सीख लिया डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें, आपके क्वेश्चन पुटअप वगैरह सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया। तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, इसकी सीमाएं, यानी यहाँ पर कोई इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स यह आपको धोखा या आपको कभी कभी लॉस सिग्नल भी दे देता है। तो डियर फ्रेंड्स, वहां कौन कौन सी सीमाएं हैं, ऐसी कौन सी लिमिट्स है डियर फ्रेंड्स, जिसके द्वारा आप उन गलत अप्रोच को रिमूव करके और डियर फ्रेंड्स हाई अप्रोच की और प्रॉफिट की ओर आप अग्रसर हुए। डियर फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, हाउ टू रिड्यूस दीज रेंजेस, यानी डियर फ्रेंड्स इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी रेंज है डियर फ्रेंड्स, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस एक परिपक्व, एक मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर बनाएगा। ऐसी क्या खासियत है टेक्निकल एनालिसिस में, जो आपको डियर फ्रेंड्स, ऐसी क्या रेंज है, ऐसी कौन से तथ्य हैं, ऐसे डियर फ्रेंड्स कौन से फैक्टर्स हैं, जो आप लोगों को इस मार्केट में ये प्लस पॉइंट की ओर लेके आए, या मार्केट की डेप्थ को आपको समझने का मौका दे डियर फ्रेंड्स। तो आइए, अनगिनत सवाल है डियर फ्रेंड्स, जब तक हम लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम परखेंगे कैसे, सत्य को प्रमाण की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगली स्लाइड पे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें विजिबल होती है डियर फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। द मार्केट गिव्स सेल्फ डेटा पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस की पहली डेफिनेशन आपके सामने आ रही है डियर फ्रेंड्स। द मार्केट गिव्स सेल्फ डेटा पॉइंट। अब सेल्फ डेटा पॉइंट क्या है डियर फ्रेंड्स, इस वर्ड को समझिए, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। सेल्फ डेटा पॉइंट का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आप डियर फ्रेंड्स एक ए यूजर है और एक बी यूजर है डियर फ्रेंड्स।
दोनों की डिस्टेंस डियर फ्रेंड्स 1 किलोमीटर है। दोनों की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अब डियर फ्रेंड्स डेली मान लीजिए ए एक दोस्त है, बी भी एक दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है दोनों। डियर फ्रेंड दोनों के घरों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अब डियर फ्रेंड्स ए एक मोड़ वाला रास्ता है, उसकी डिस्टेंस डियर फ्रेंड 2 किलोमीटर है। और एक डियर फ्रेंड्स रास्ता है 3 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो डियर फ्रेंड्स ए के माइंड में आता है कि मेरा जो शॉर्टकट रास्ता है, मेरा फ्रेंड से डेली काम है तो मैं मिलूंगा जरूर, तो मैं क्या करूं, एक शॉर्ट रास्ते से डियर फ्रेंड्स चलूं, ठीक है। यानी उसके माइंड में एक डेटा फिट हो गया कि 1 किलोमीटर वाला रास्ता सबसे आसान है, 2 की बजाय और 3 की बजाय 1 किलोमीटर वाला रास्ता सबसे आसान है, शॉर्टकट शॉर्टकट है। मैं जल्दी से टाइमली यहाँ पहुंच जाऊंगा। मतलब डियर फ्रेंड्स ए के माइंड में एक सेल्फ डेटा पॉइंट निर्धारित हो गया कि अब मैं अगर मार्केट की बात कर लूं, यही ए और बी को ले लूं डियर फ्रेंड्स। ए कौन है डियर फ्रेंड्स, बायर है, एक है सेलर, ठीक है। ए व्यक्ति कौन है, बायर, बी व्यक्ति कौन है, सेलर। डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर रास्ते बहुत हैं, नेचर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो डियर मार्केट के अंदर रास्ते बहुत हैं। अब रास्ते कौन कौन से है साहब, डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर दोनों के डेटा पॉइंट को समझने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं डियर फ्रेंड्स। उसके अंदर आप सभी को पता है वॉल्यूम का डियर फ्रेंड्स बड़ा फैक्टर है इस मार्केट के अंदर। बायर और सेलर की स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सभी को ये भी पता है। न्यूज पैनल आता है डियर फ्रेंड्स फंडामेंटल, तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अनेकों फैक्टर्स, सेंटिमेंटल एनालिसिस है डियर फ्रेंड्स, अनेकों प्रकार फैक्टर्स। तो मार्केट बायर और सेलर के बीच का सेल्फ डेटा पॉइंट एक ही चीज से निर्धारित होता है कि फैक्टर बहुत है, लेकिन हम कैसे पहचाने, तो डियर फ्रेंड्स फैक्टर एक चीज बताता है कि प्रीवियस डियर फ्रेंड्स पिछले जितनी प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है, यानी बायर और सेलर की फाइट ने एक जोन बनाता है, सदा मार्केट अप्स की ओर जाता है, डाउन की ओर जाता है, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स अपना एक सेल्फ डेटा पॉइंट निर्धारित करता है कि मैं पहले इस रास्ते से गुजरा था और इस रास्ते से और गुजर सकता हूँ, यानी वो शॉर्टकट रास्ता है। जैसे मैंने आप दो फ्रेंड की स्टोरी बताई डियर फ्रेंड्स, तो बायर और सेलर के एक इम्पोर्टेंट माइंड में आता है, और ये कौन है डियर फ्रेंड्स, the technical analysis gives self data point dear friends, it's the very important dear friends। तो आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन जाने तो डियर फ्रेंड्स वो है कि जितने भी प्रीवियस प्राइस एक्शन हुआ है, जितना भी प्राइस फ्लैक्चुएशन हो रहा है, उनको मार्केट डियर फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। उनको मार्केट दोबारा यानी रिपीट एंड रिपीट डियर फ्रेंड्स दोहराने की कोशिश करता है मार्केट में बायर और सेलर। ये एक रास्ता डियर फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं, ये रास्ता जो है ये फाइंड आउट करने की पूरी पूरी भागीदारी या कोशिश करते हैं बायर और सेलर। समझ में आया डियर फ्रेंड्स डेफिनेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है जिसे हमें समझना चाहिए, लाइक ओपन एंड क्लोज प्राइस, हाई एंड लो। डियर फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। यानी कोई भी इंडिकेटर, कोई भी यूजर उसकी एल्गोरिथम बना रहा है, ठीक है, उसको इंडिकेटर को बना रहा है, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स वो कौन कौन सा फैक्टर ऐड कर सकता है। डियर फ्रेंड्स मार्केट ओपनिंग प्राइस होता है, आप सभी को पता है। मार्केट के अंदर क्लोजिंग डियर फ्रेंड्स कैंडल के अंदर हम लोग बता चुके हैं। मार्केट के अंदर हाई बनाता है डियर फ्रेंड्स, हर कैंडल पे आपको हाई और लो दिखता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वॉल्यूम,
हाई, लो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्लोज, ओपन, देन डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम। अगला पॉइंट आपके सामने आ जाता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स है क्या? देखिए, मार्केट डियर फ्रेंड्स अगर बाय की ओर जाए तो हम बोलेंगे कि बायर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी बायर्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी बायर हावी है, तो मार्केट अप हो जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप सभी को पता है प्राइस एक्शन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कशन करा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस डियर फ्रेंड्स, अगर हम इन लोगों के डियर फ्रेंड्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एड ऑन कर लें डियर फ्रेंड्स, तो अपने आप में हम बोलेंगे कि हम खुद एक एल्गोरिथम बना रहे हैं। हम सेल्फ डिपेंडेंट एक इंडिकेटर बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और हमको वही स्ट्रेटेजी सीखनी है जिससे डियर फ्रेंड्स हम खुद आइडेंटिफाई कर सके मार्केट का स्ट्रक्चर डियर फ्रेंड्स हम डिफाइन कर सकें, मार्केट की स्ट्रेंथ, मार्केट का बायर एंड सेलर का मोमेंटम, यानी हम वो चीजें डियर फ्रेंड्स सीखनी है जिससे हम खुद एनालाइज कर सके एक इंडिकेटर की भाषा को। डियर फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई एंड लो डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस में। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं और ऐसे ये सभी इंडिकेटर में ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है, कोई ना कोई बात डियर फ्रेंड्स उस इंडिकेटर में जरूर होगी। ऐसा दुनिया का कोई भी इंडिकेटर नहीं है जिसके अंदर ये बातें नहीं लिखी है डियर फ्रेंड्स, या उस एल्गोरिथम में नहीं फिट है। ऐसा कोई इंडिकेटर आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा, चाहे दुनिया का कोई सा भी मार्केट हो। मैं फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा, दुनिया के हर मार्केट में डियर फ्रेंड्स ये फैक्टर्स काम करेंगे। कोई इंडिकेटर ओवरबॉट पे बनाता है, कोई इंडिकेटर ओवरसोल्ड पे बनाता है, कोई इंडिकेटर सपोर्ट पे बनाता है, कोई इंडिकेटर रेजिस्टेंस पे बनाता है, कोई वॉल्यूम बेस्ड बनाता है, कोई डियर फ्रेंड्स हाई पे बनाता है, कोई लो पे बनाता है, एक क्लोज प्राइस पे बनाता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड डियर फ्रेंड्स मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया पाइवट पॉइंट पे भी डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर पर बनाते हैं लोग बहुत सारे। तो बातें वही है जो आप लोगों को लिखवाई गई है डियर फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान देना आप लोग। मैं आपको कल भी बताया था कि ये जो बातें हैं डियर फ्रेंड्स इनको माइंड में बिठा के रखना। ये वो बातें हैं जो आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीजें आपको गिवन होगी डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से गिवन होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है। आप यहाँ से ये आप लोगों को चीजें लिखवाई गई थी कहीं ना कहीं। जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स उनमें ये बातें जरूर लिखी होगी, या जरूर वो बातें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर छिपी होगी। तो डियर फ्रेंड्स प्राइज एक्शन का भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब चीजें आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन है डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर, गैप अप है गैप डाउन है। ठीक है। मार्केट का हाई प्राइस है लो प्राइस है, वॉल्यूम का हाई इम्पैक्ट है लो इम्पैक्ट है डियर फ्रेंड्स, रादर देन अदर इम्पैक्ट डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन करता है। मार्केट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो यही सारी चीजें डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर के अंदर छिपी हुई हैं। अब अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। बहुत सारे लोग आते ही सेशन में, या बहुत सारे लोग डियर फ्रेंड्स मार्केट में जैसे अकाउंट बनाते हैं फॉरेक्स हो या किसी मार्केट में, वो टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करते हैं। और उनके माइंड में एक ही पिक्चर होता है कि अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख लूं तो डियर फ्रेंड्स मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा। अब आप ही बताइए डियर फ्रेंड्स, आप मैसेज करके बता दीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले अगर यूजर को इनके बारे में नहीं पता तो वो डियर फ्रेंड्स इंडिकेटर में धोखा खाएगा या नहीं? यस और नो डियर फ्रेंड्स, क्या ट्रेडर को लॉस होगा या नहीं? अगर उसको बेसिक
चीजें नहीं पता मार्केट के अंदर, मार्केट का इंटरनल प्रोग्राम नहीं पता डियर फ्रेंड्स, वो कैसे फाइंड आउट करेगा? आप मैसेज करके बता सकते हैं क्या एक बार डियर फ्रेंड्स? क्या टेक्निकल एनालिसिस आते ही सीख लेना डियर फ्रेंड्स, क्या मार्केट में वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा? मैंने आपको पहले भी बताया और हर बार बताया जब भी टेक्निकल एनालिसिस शुरू करता हूँ, इस मार्केट का 100% में से 25% ही केवल योगदान है ट्रेडिंग के अंदर डियर फ्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस का। और अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं, केवल करेंसी ट्रेडिंग का, तो मैं यहाँ बोलूंगा 50% या 40% का एवरेज चलता है टेक्निकल एनालिसिस का, क्योंकि करेंसी ट्रेडिंग में एक कंट्री का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एक कंट्री का वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जीडीपी घटती है बढ़ती है, इस कारण वहाँ टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा योगदान है फॉरेक्स मार्केट में। वहाँ ले, लेवल वाइज मार्केट चलना पसंद करता है, इसलिए वो डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो टेक्निकल एनालिसिस प्रेजेंट्स पल्स फ्लक्चुएशन। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए अगली स्लाइड आपके सामने आ रही है। ये क्या चीज है? ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस रिप्रेजेंट पल्स फ्लक्चुएशन। इसके अंदर डियर फ्रेंड्स वो ऐसे कौन से सार हैं जिनको हम डियर फ्रेंड्स लर्निंग करके मार्केट की प्रोग्राम या मार्केट के सेल्फ डेटा पॉइंट या प्रीवियस प्राइस फ्लक्चुएशन को अच्छे से डियर फ्रेंड्स आकलन कर सके? ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से कारक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं पल्स फ्लक्चुएशन डियर फ्रेंड्स? आप यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स, जैसे ईसीजी ग्राफ फ्लक्चुएशन बताता है डियर फ्रेंड्स। अब पल्स फ्लक् डियर फ्रेंड्स, पल्स आप लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा भैया, डियर फ्रेंड्स। तो पल्स फ्लक्चुएशन आपने हॉस्पिटल के अंदर डियर फ्रेंड्स देखा होगा कि मार्केट जब एक डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स एक मशीन आपने देखी होगी ओपीडी के अंदर, आपके पल्स का डियर फ्रेंड्स ग्राफ चलता रहता है। ठीक है, एक ग्राफ चलता रहता है और आपका पल्स फ्लक्चुएशन वो बताता रहता है डियर फ्रेंड्स। जैसे आप बीपी को वगैरह को डियर फ्रेंड्स जब आप देखते हैं, जांच करते हैं डॉक्टर, तो उस टाइम पल्स फ्लक्चुएशन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे ईसीजी ग्राफ डियर फ्रेंड्स, उस मशीन को ईसीजी बोलते हैं, ईसीजी ग्राफ फ्लक्चुएशन बताता है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ पर बहुत प्रकार के मार्केट डेटा पॉइंट डियर फ्रेंड्स को बताता है डियर फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइड आज के लिए। ठीक है, जैसे जैसे ईसीजी मशीन डियर फ्रेंड्स हमारे शरीर का टेम्परेचर हो या पल्स फ्लक्चुएशन हो या बीपी हाई लो हो डियर फ्रेंड्स, ग्राफ फ्लक्चुएशन बताता है, वैसे ही डियर फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस भी मार्केट में बहुत प्रकार के डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। वो डियर फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस का एक ही काम है, कभी आपको वॉल्यूम का फ्लक्चुएशन बताएगा, कभी डियर फ्रेंड्स बायर की स्ट्रेंथ बताएगा, कभी सेलर का स्ट्रेंथ बताएगा, कभी सपोर्ट का डियर फ्रेंड्स स्ट्रेंथ बढ़ाएगा बताएगा, कभी रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ बताएगा, कभी डियर फ्रेंड्स मार्केट का फास्ट फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उस टाइम की स्ट्रेंथ बताएगा। कहने का मतलब जो मार्केट चल रहा है, अर्जेंट प्राइस पे मार्केट फ्लक्चुएशन कर रहा है, उसका डेटा पॉइंट आपको बताता रहेगा, और उस पे मार्केट बायर और सेलर अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं और मार्केट में सिग्नल बनाने की करने की कोशिश करते हैं डियर फ्रेंड्स। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है डियर फ्रेंड्स। देखिए, अब यहाँ पर दो फैक्टर आते हैं डियर फ्रेंड्स, ये एक सीमा भी है और एक ही प्लस पॉइंट भी है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक ये
टेक्निकल एनालिसिस की सीमा भी है और प्लस पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान से देखना डियर फ्रेंड्स, ये लिखा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ डियर फ्रेंड्स। यानी आप सभी को समझ में आना चाहिए अभी जो आपको बताया गया है कि प्राइस फ्लैक्चुएशन प्रीवियस जितना भी डेटा पॉइंट निर्धारित करता है, जितना भी प्राइस फ्लैक्चुएशन करता है, उसको बायर और सेलर अपने आप को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि मार्केट वापस इतिहास पहले यहाँ गया है इस दिन एट डेट एंड टाइम, तो वापस इस दिन ऐसा हो सकता है। इस तरह से डियर फ्रेंड्स मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस यूज करने के लिए हमें उत्तरदायी ट्रेडर बनाता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हाउ टू रिड्यूस दिस रेंज, ऑलवेज मनी मैनेजमेंट एंड इमोशनल डिसिप्लिन डियर फ्रेंड्स। फिर वही बातें आ गई, आप चाहे टेक्निकल में काम कीजिए, सेंटिमेंटल में काम कीजिए, फंडामेंटल इफेक्ट पे काम कीजिए, वॉल्यूम पे काम कीजिए, मेनी मोर फैक्टर्स यू कैन इन्वॉल्व, बट डियर फ्रेंड्स इसकी रेंज हिट जोन जो मार्केट में एक ट्रेडर बनाती है, मार्केट के अंदर आपको रिड्यूस करनी है डियर फ्रेंड्स, वो चीजें हैं जो चीजें आपको ट्रेडर बनाने से कोई नहीं रोक सकती डियर फ्रेंड्स। मनी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, उससे आप ट्रेडर भी बनोगे और आपके लक्ष्य को जो निर्धारित किया है उसको आप सक्सेस बना पाओगे। और इमोशनल डिसिप्लिन, मार्केट में लोग इमोशनल में बह जाते हैं, मार्केट बाई जा रहा है तो बाई की ओर ट्रेड लगा, सेल में ट्रेड लगाता है, लोग सेल में ट्रेड चल रहा है मार्केट बाई की ओर ट्रेड लगाता है। तो इमोशनल डिसिप्लिन डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक करेंगे। ठीक है, छोटा सेशन है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसको ज्यादा बड़ा किया जाए डियर फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अब कल से हम इसके टेक्निकल एनालिसिस वन और टेक्निकल एनालिसिस टू की डेफिनेशन पे आएंगे। उसके अंदर डियर फ्रेंड्स कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, कल से हमारी जर्नी शुरू हो